नमस्कार फ्रेंड्स। अगर हम संस्कृतियों के बीच पश्चिम और पूरब के बीच आंकड़ों की तुलना करें तो अंतर केवल शिक्षा और धन के संदर्भ में ही नहीं है, एक पूरी सांस्कृतिक भिन्नता भी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत और अमेरिका को ले लें तो भारत के पास एक मजबूत आध्यात्मिक परंपरा मानी जाती है और अमेरिका बाद में कीजिएगा, पहले अंदर से मजबूत आर्थिक संस्कृति के रूप में देखा जाता है। उस संस्कृति में हर एक चीज़ मूलतः अर्थशास्त्र है, इसलिए अंतर सांस्कृतिक है। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है और भारत में एक पूरी आध्यात्मिक परंपरा है, इसलिए लोगों ने उस संभावना को लिया है क्योंकि वो हमेशा से उपलब्ध रही है। अमेरिका में जब एक बच्चा बड़ा होता है, माने कि 12-13 साल का, तो उसकी पूरी जानकारी वही होती है जो उसे उसकी संस्कृति से मिलती है, चाहे अमेरिका चाहे भारत। जब वो 13 साल का हो जाएगा तो उसकी मानसिकता संस्कृति के हिसाब से रहती है। फिर जैसे कि भारत में अगर कोई पसंद करे या ना करे या नफ़रत करे कि उसको अध्यात्म पसंद नहीं है या नहीं, लेकिन वो अध्यात्म किसी न किसी तरह से उस व्यक्ति के अंदर घुस जाता है, अपने आप घुस जाता है। ये इसलिए नहीं कि हमने खुद अध्यात्म को अपनाया, इसलिए नहीं, क्योंकि अध्यात्म भारत में हर जगह था। भारत की भूमि में इतना ज़्यादा अध्यात्म है और हमेशा से रहा है, तो इसका कारण यह है कि हमेशा से एक बहुत स्थिर संस्कृति भारत की रही है। अगर कोई भी संस्कृति एक जगह में कई सालों तक बनी रहती है तो निश्चित तौर पर उस भूमि में अध्यात्म एक विशाल शक्ति बन जाएगा। लेकिन जब संस्कृति नई होगी तो स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्र उस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। जहाँ कहीं भी संस्कृति बहुत पुरानी रही है तो वहाँ जीवन के गूढ़ आयाम बहुत सक्रिय होंगे। तो अपने आप देश में संस्कृति के हिसाब से वहाँ के निवासियों में उसके गुण आ जाते हैं।